अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान से कुछ हफ़्ते पहले अपने फ़्रिज की सफाई ज़रूर कर लें ताकि रमज़ान में आप सिर्फ रोज़े रखें और इबादत करें। रमज़ान से पहले फ़्रिज साफ़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि रमज़ान में कोई भी चीज़ बआसानी रख सकते हैं और ईद के लिए भी आपको दोबारा फ़्रिज साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अफ्तारी में सबके मनपसंद समोसे और रोल पहले से तैयार करके रख लें और अफ्तारी से कुछ मिनट पहले आप उसे तलकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। कबाब, कोफ्ते वगैरह पहले से ही बनाकर रख दें क्योंकि ये सारी चीज़ें अफ्तारी में बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। रमज़ान में तली हुई अशिया का कम से कम इस्तेमाल करें और रात का खाना ज़रूर खाएं ताकि पूरा महीना आपका पेट और मैदा ठीक रहे। प्याज का पेस्ट पहले से बनाकर रख लें और दूध की छोटी छोटी थैलियों में रख दें। जब ज़रूरत हो तो पहले से निकालकर पानी में रख दें और पिघलने पर इस्तेमाल करें। पकोड़े के काम को आसान बनाने के लिए पकोड़ों में जो मसाले जात डाले जाते हैं सबको एक जगह पहले से स्टोर कर लें और ये सूखे मसाले जात बेसन में शामिल करके पानी के साथ हल करें और पकोड़े फ़ौरन बना लें। घर पर दही जमाने के लिए दही का जोड़ा नीम गर्म दूध में डालें और उसको किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां उसे कोई हिलाए ना। 12 घंटे बाद बिल्कुल बाजार जैसी दही बन जाएगी। हरी चटनी, इमली की चटनी या कोई भी चटनी जो आपको पसंद हो वो बनाकर क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ कर लें और जब इस्तेमाल करना हो तो ज़रूरत के मुताबिक क्यूब निकाल कर इस्तेमाल करें। तकरीबन हर खाने में टमाटर के पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और रमज़ान के दिनों में टमाटर काटना और फिर उसका पेस्ट बनाना ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए टमाटर का बहुत सारा पेस्ट बनाकर रख लें ताकि रमज़ान के दिनों में आप इबादत कर सकेंगी और टाइम भी बचेगा। शरबत में हर कोई लीमू का रस डालता है और अगर लीमू का शरबत बनाया जाए तो इसमें लीमू का कसीर मिकदार में इस्तेमाल होता है। इसलिए लीमू का रस निचोड़कर एक बोतल में रख लें और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। जूसर ब्लेंडर से बदबू दूर करने के लिए पोलैंड में डिश वॉश लिक्विड डालकर 10 सेकंड चला दें और फिर ब्लेंडर धो लें। चीनी को पहले से पीस कर रख लें ताकि शरबत में हल करने में ज़्यादा टाइम ना लगे।